मस्जिद और मकबरे के बाहर मूर्तियां रख दी गई हैं। गेट पे ताला लगा दिया गया, अंदर जाना अलाउड ही नहीं। मगर क्यों? कुछ लोग इसके बारे में जानते ही नहीं, इसलिए बाहर से हाल कुछ ऐसा है। अंदर नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। ऐतिहासिक जगहों का हाल से बेहाल होता जा रहा है, किसी को खबर ही नहीं। मकबरे के बाहर भगवान की मूर्तियां और उसी के नीचे शराब की बोतलें। मतलब लोगों ने भगवान तक को नहीं छोड़ा। आखिर क्यों? कुछ जगहें इतिहास से छुपाने की कोशिश की जा रही है। लोगों का ध्यान क्यों इधर उधर भटकाया जा रहा है? खैर, आगे बढ़ो, पता चलेगा। जब मैं आ पहुंचा मालवीय नगर के शेख यूसुफ कत्ताल के मकबरे पर, तो हाल देखकर हैरान हुआ। शेख यूसुफ कत्ताल जो अपने टाइम के बहुत बड़े सूफी रह चुके हैं, मगर मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। मैं तो अंदर कूद के चला गया। बोर्ड पर लिखा हुआ मिटता जा रहा है और बाद में यह कह दिया जाता है कि इसकी पहचान नहीं। वाह! मस्जिद की सरहद पर आप खुद देखो, शराब की बोतलें देख रहे हो ना, इतना बुरा हाल। इसके फ्रंट पर एक वॉल बनी हुई है जिस पर 3 मेहराबें हैं। आज इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। हद तो तब हुई जब मैंने देखा कि यहाँ लोग हगना मूतना भी करते हैं। कुछ तो रहम कर लिया जाता है इस जगह का। आज हिंदू मुस्लिम नफरत के चक्कर में ऐसी जगहों को कूड़ेदान बना दिया। यह है यहाँ की मस्जिद का हाल, जो बहुत ही छोटी है, मगर कब गिर जाए ये नहीं पता। और ये है शेख यूसुफ कत्ताल का मकबरा। आज इनका बस नाम रह गया है, हिस्ट्री गायब। बट डोंट वरी, मैं बताता हूँ। शेख यूसुफ कत्ताल जो लोधियों के टाइम में बड़े सूफी गुजरे हैं, इनको उस टाइम में पीर बाबा भी बोला जाता था। बड़े बड़े राजा इनकी दुआएं लेने आते थे और बहुत सारे लोगों को इन्होंने तालीम भी दी है। अपनी जिंदगी को ज्यादातर इबादतों में गुजारते थे और इनका ये लहजा राजाओं को बहुत पसंद आता था। इनकी ख्वाहिश थी हिंदुस्तान की सरजमी पर दफन होना, और ऐसा हुआ भी। मकबरे के बराबर में एक कब्र और मौजूद है, मगर अफसोस इस कब्र पर टिका के लोग शराबे पीते हैं। ग्लास, चकने, शराब की बोतलें सब यहीं पड़े हुए हैं। तो मुझे सामने दिखता है एक और मकबरा जिनकी पहचान है ही नहीं, या फिर तोड़ फोड़ करके मिटा दी गई। वैसा तो ये इन पिलर्स के ऊपर मकबरा बना हुआ था, मगर आज हालत आप खुद देखो। ऊपर से गुंबद भी गिर चुकी है, बचे हैं सिर्फ पिलर्स। सामने की तरफ 2 कब्रें और भी मौजूद थी, इनकी भी कोई पहचान नहीं। हो सकता है कि ये सब यूसुफ कत्ताल के शागिर्द हो। पीछे वीरान जंगल और नजारा है इस मकबरे और मस्जिद का कुछ ऐसा। चारों तरफ झाड़ियों के बीच में गंदगी। ये अल्लाह के वली रह चुके हैं, उसके बावजूद भी ऐसा हाल। हर बार लोगों के ध्यान को भटका दिया जाता है ताकि ऐसी जगहों को मिटाने में आसानी हो। वक्फ बोर्ड भी बहुत गहरी नींद में सो रहा था, जिसकी वजह से जगहों पर कब्जा हो गया। आज बोला जाता है कि वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाए। सोए हुए को भी कोई खत्म करता है? सो रहे थे तो कितनी जगहें छिन गई। खैर, मस्जिद की हालत देखो। कुछ नहीं पता कि आने वाले वक्त में इसके साथ क्या हो। बीच बीच में मोटी मोटी दरारें, अंदर के मेहराब भी बिल्कुल टूटने की हालत में। यहाँ अंदर बैठ के लोग स्मैक पी रहे हैं, यहाँ की दीवारों को गंदा कर रहे हैं। हालत पूरी तहस नहस हो चुकी है। 1527 में यूसुफ कत्ताल के इस मकबरे को बनवाया गया था, और यूजुअली मकबरों के पास मस्जिद जरूर होती है, मगर उसकी हालत भी ऐसी ही पाई जाती है। हो सकता है कि उस टाइम में शराबें, स्मैक्स पीने के लिए बनवा दी गई हूँ, क्योंकि आजकल तो ऐसा ही खिलवाड़ हो रहा है ना। उस टाइम में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो इसीलिए हर मस्जिदों में ताखे बनी हुई मिलती थी चराग जलाने के लिए। यहाँ देखो, ऐसा कौन सा नशे का सामान है जो यहाँ पर नहीं है? बोर्ड लगा के साफ साफ क्यों नहीं लिख देते कि नशे का अड्डा? आज हमारे पास की मस्जिदों में ही कदम नहीं पड़ रहे, तो इन जैसी जगहों को तो छोड़ ही दो। मन को झटका लगता है ये सब चीजें देखकर। काश मैं 1 ही लाख के बराबर होता तो किसी की जरूरत नहीं पड़ती। आज ये आवाज बुलंद है तो किसी दिन ये भी दबा दी जाएगी। आज लोग सोचते हैं कि मुसलमानों का है, जाने दो, जबकि जिनका ये मकबरा है इन्होंने सभी धर्मों की रिस्पेक्ट की है। एक होना तो दूर की बात, हमारे खुद के घर के आपस के ही झगड़े सॉल्व नहीं होते।